हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सीआरपीसी में हम अपील के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग अपील का तीसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। वो है दोष सिद्धि से अपील। जनरली प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि दोष सिद्धि से अपील जो है कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो अगर जनरली पूछा गया तो इसी तरह पूछा जाएगा, लेकिन अगर डीप पूछ लिया तो फिर ये नीचे के जितने भी आपको क्लॉज सब क्लॉज दिखाई दे रहे हैं यानी सेक्शन सब सेक्शन, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। और वैसे भी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको अच्छी तरीके से हमें एक बार बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 374 क्या कहता है। सबसे पहले 374 कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है अपने राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है, जब उस व्यक्ति का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है और हाई कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी है और वहां से वो दोष सिद्ध होता है, कन्विक्टेड होता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। तो वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसे सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है और 7 साल तक की सजा के कारावास की उसको सजा सुनाई गई है। याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को सेशन न्यायालय ने या अपर सेशन न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है और 7 साल तक के कारावास की सजा उसको सुनाई है, तो वो अपने ही राज्य के उच्च न्यायालय में इस दोष सिद्धि के खिलाफ अपील कर सकता है। ये तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया। अब हम जानते हैं 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है। इसमें क ख ग 3 बातें हैं, तो देखते हैं क्या है ये। इसमें लिखा हुआ है कि जब जिस व्यक्ति को महानगर मजिस्ट्रेट ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने या सहायक सेशन न्यायाधीश ने यानी असिस्टेंट सेशन जज ने या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, इन तीनों ने, या फिर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कंप्लीट होने के बाद किसी मामले में कन्विक्टेड किया है, दोष सिद्ध किया है, वो सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय, यहाँ पर है सहायक सेशन न्यायाधीश। तो जब इन तीनों ने यानी महानगर मजिस्ट्रेट ने, सॉरी इन तीनों ने नहीं, महानगर मजिस्ट्रेट ने, सहायक सेशन न्यायाधीश ने, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विचारण के बाद किसी मामले में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है, सजा सुना दी है, तो वो सेशन न्यायालय में अपील करेगा। अब ख क्या कहता है कि जिस भी व्यक्ति को धारा 325 के तहत दंडादेश दिया गया है। अब धारा 325 क्या कहती है सीआरपीसी की? वो कहती है कि एक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? जिसमें मजिस्ट्रेट जो है पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकते। यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है, जो एक सफिशिएंट है, जो एक स्ट्रिक्ट है, यानी कि पर्याप्त कठोर दंड जो है वो नहीं दे सकते हैं। एक प्रोसेस बताई गई है। तो अगर यहाँ पर सेक्शन 325 के अधीन में किसी को सजा सुनाई गई है तो वो सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, यानी ग सी नंबर। जिस व्यक्ति के बारे में मजिस्ट्रेट ने धारा 360 के अधीन आदेश दे दिया है। अब धारा 360 क्या है? धारा 360 में कहा गया है कि सदाचरण की परिवीक्षा पर भत्सरना के बाद छोड़ देने का आदेश, कि जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और उसका आचरण अच्छा है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है अच्छे आचरण के आधार पे। तो 360 इसी के ही बारे में बात करता है। तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को 360 के अधीन कोई आदेश दिया गया है तो वह व्यक्ति सेशन न्यायालय में इस बात के खिलाफ में अपील कर सकता है। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है और इसके पहले भी जो 2 सेक्शन मैंने आपको बताए वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ये भी बता दिया कि अगर जनरली पूछता है तो क्या पूछता है और डीप में पूछेगा तो हर एक चीज पढ़नी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप समझ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर अनलाइक कर दीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ना करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और
इस सेक्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई बात है, आपकी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करके शेयर कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तैयारी करते रहिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आने वाली भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो पढ़ते रहिए। अभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर।